हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन और नेफ्रॉन फंक्शन। किस तरीके से यूरिन प्रोड्यूस होती है। किडनी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है यूरिन। अगर हम एक दिन की बात करें तो 180 लीटर ब्लड जो है किडनी से पास होता है और उसमें से 2.5 लीटर्स किडनीज यूरिन बनाती है। और अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए, फॉर सपोज हमने फ्लूइड इनटेक ज्यादा कर दिया या फ्लूइड की इनटेक जो है लो हो गई, तो फिर थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो यूरिन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। यूरिन प्रोड्यूस होने के लिए 3 स्टेजेस रिक्वायर्ड हैं। वो 3 स्टेजेस कौन सी है? नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 ट्यूबुलर सीक्रेशन। नंबर 3 ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो 3 स्टेजेस से यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज कहाँ पे होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर होता है। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है और यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से होता है, जो है प्रेशर दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर लार्जर होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरियोल। दैट्स व्हाई हियर इन द कैपिलरीज द प्रेशर इट इज डेवलप्ड। जब प्रेशर डेवलप होता है तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। और दूसरा रीजन होता है, तो ये सेल्स जो मैंने बनाए हुए हैं ये कैपिलरी सेल्स हैं और ये सेल्स मैंने बनाए हैं पोडोसाइट सेल्स। कैपिलरी सेल्स के दरमियान भी छोटे पोर्स होते हैं और पोडोसाइट सेल्स के दरमियान भी छोटी ओपनिंग्स होती है और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ से नीचे की तरफ मीन्स यहाँ से इस तरफ होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन का बड़ा रोल है। ये लार्ज पार्टिकल्स जैसे रेड ब्लड सेल इसको और लार्ज प्रोटीन को यहाँ इसको फिल्ट्रेट होने से रोकती है। तो चलते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कौन सा मटेरियल या सब्सटेंस फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। दीज आर दी फिल्ट्रेट मटेरियल। वाटर फिल्ट्रेट हो जाता है ग्लोमेरुलर से बाउमेन कैप्सूल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं। सम अमाइनो एसिड्स भी फिल्ट्रेट हो जाते हैं। ग्लूकोज भी फिल्ट्रेट हो जाता है। विटामिन्स, बाइकार्बोनेट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन एंड हाइड्रोजन these substance filtrate into the Bowman capsules and these filtrate is called glomerular filtrate। अब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। अब आप ये सोचें, ये जो फिल्ट्रेट है और इन द एंड यू कैन सी हियर यूरिन। अब इन दोनों की अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो डिफरेंट है। फिल्ट्रेट के अंदर जो सब्सटेंस है वो यूरिन के अंदर सब्सटेंस नहीं होंगे। जैसे ग्लूकोज की अगर हम यूरिन की टेस्ट कराएं तो उसके अंदर ग्लूकोज नहीं होगा। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की अगर टेस्ट कराएं तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा, अमाइनो एसिड नहीं होगा। लेकिन आप फिल्ट्रेट में देखेंगे तो इसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये फिर किस तरीके से यहाँ से गायब हो जाते हैं? तो ये होता है through the second process that is called selective reabsorption। ये प्रोसेस है कि हमारे जो इसेंशियल सब्सटेंस है जो फिल्ट्रेट से आगे जाके यूरिन से पास हो जाएंगे, इसको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड के अंदर वापस लेके जाना, इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ये कहाँ पे होती है? ये पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में होती है। ये कौन से मटेरियल हैं जो रेनल ट्यूब्यूल से बैक इनटू दी ब्लड जाते हैं? तो इनकी बात करें तो वाटर, जो फिल्ट्रेट के अंदर वाटर है उसका 67%
रीएब्जॉर्ब हो जाता है वापस ब्लड के अंदर। सोडियम पोटेशियम इसकी वेरिएबल क्वांटिटी है, ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बैक इनटू द ब्लड। क्लोराइड अबाउट 50% बैक वापस हो जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बायोफॉस्फेट, these are the essential substance move back from the tubule to the blood capillaries. Glucose 100%, amino acid, vitamins and other organic substance that are useful for our body, ये सारे back to the blood वापस चले जाते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर पैसिवली यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, इसके अंदर कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। लेकिन हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है फ्रॉम ट्यूब्यूल टू ब्लड वेसल्स। जब सोडियम यहाँ से एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है तो ये इस अपने साथ जो नेगेटिव आयन है जैसे क्लोराइड वगैरह उनको भी साथ लेके ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। उसके बाद द थर्ड स्टेज इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है? दिस इज द अपोजिट टू द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ट्यूब्यूल से सब्सटेंस ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं और ट्यूबुलर सीक्रेशन का मकसद क्या है कि ब्लड से सब्सटेंस ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जब यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है तो कुछ अनवांटेड सब्सटेंस फिल्ट्रेट नहीं होते, वो इस ब्लड से आगे जा रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो दोबारा इस फिल्ट्रेट के अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो ये ट्यूबुलर जो सीक्रेशन है कहाँ पे होती है? ये भी पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में होती है और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, दोनों जो ये ऊपर वाले जो ट्यूब्यूल है यहाँ पे ट्यूबुलर सीक्रेशन होती है। अब ट्यूबुलर सीक्रेशन में कौन से सब्सटेंस जो है ब्लड से ट्यूब्यूल के अंदर आएंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन अगर यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं हुए और वो ब्लड के अंदर आगे जा रहे हैं तो ये आगे जाके ये आपको ब्लैक कलर के एरो नजर आ रहे हैं, दैट शोज दी ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये यहाँ पे सीक्रेट होके इस ट्यूब्यूल के अंदर जा रहे हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन आयन ये भी सीक्रेट होके ट्यूब्यूल के अंदर आएगा। पोटेशियम आयन ये भी ट्यूब्यूल के अंदर आएगा ब्लड से। सम हार्मोन्स, ड्रग्स, अगर कोई बंदा ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो उसका भी वो भी यहाँ से अगर एस्केप हो रहा है तो वो भी ट्यूब्यूल के अंदर आके यूरिन जरिए पास आउट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो पोटेशियम है आप यहाँ देख रहे हैं, पोटेशियम जो है एक तो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल यहाँ सीक्रेशन होता है, दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लड से कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे ट्यूबुलर सीक्रेशन, यहाँ पे पोटेशियम की एक स्पेशल टाइप की सीक्रेशन होती है जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में ट्यूब्यूल यहाँ से और कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर हो रही है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये एडजस्ट करता है पीएच को, क्योंकि यहाँ से जब सोडियम निकलेगा तो इसको एडजस्ट करने के लिए ये पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पॉजिटिव आयन पोटेशियम कलेक्टिंग डक्ट को देगा तो इसको ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कहलाता है ट्यूबुलर सीक्रेशन और इस तरीके से यूरिन बनके हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो ये बेसिक हमने यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गई, वो कौन सी चीज है? थोड़ा आप नोट करें। वेरी गुड, दैट पोर्शन, लूप ऑफ हेनली, इसका क्या काम? तो इसका काम है यूरिन को डाइल्यूट करना या यूरिन को कंसंट्रेट करके हमारी बॉडी से बाहर निकालना। उस प्रोसेस को हम कहेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। आई होप आगे आपको यूरिन फॉर्मेशन और नेफ्रॉन फंक्शन के बारे में डिटेल से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।